टिकट को नहीं मिला, जस्सू ने मिला को नहीं, डॉक्टर जी ने मिला, के मिलने का कहां है? जस्सू ने मिल की टिकट कहां यूं था उड़ा तो दे था जस्सी ने ले थी डॉक्टर के खास बात आने थी ले। अच्छा, जहाँ था आदमी के तुरपा जस्सी दे थी हेल्थ थी डॉक्टर के खास बात आने थी ले। अच्छा, जहाँ था आदमी के तुरपा जस्सी दे थी। जो क्लिप चल रही है वो समाज में एक शर्मनाक जो बात हो उसके नहीं, उससे ज़्यादा कोई शर्मनाक हो ही नहीं सकती। आज हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया और जिस तरह की समाज को बांटने वाली बात, नफरत फैलाने वाली उस क्लिप में करी जा रही है, उसकी इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी निंदा करते हैं। और ऐसे जिस भी पार्टी में लोग हैं उस पार्टी ने उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो जाति पाति का जहर फैला रहे हैं आज आधुनिक युग में 21वीं शताब्दी में। तो लोहान साहब, मतलब जिस प्रकार से नारनौल हल्के की टिकट सबसे लास्ट में आई है कांग्रेस की, और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर डॉक्टर अजय की टिकट कटी है तो लोहान ने फायदा हुआ उस चीज का। देखिए, राजनीति में कोई काम मेरे फायदे नुकसान खातर तो होता नहीं। हर एक आदमी की इच्छा हुआ है अगर मैं चुनाव लड़ूं। मैं डॉक्टर साहब की भी इच्छा थी मैं चुनाव लड़ूं, और किसी कारण से वो नहीं लड़ पाए। हाँ, मन भी अफसोस है क्योंकि आगे तो पब्लिक ने फैसला करना हुआ, मौका तो मिलना चाहिए सबने। और उस परिवार ने जो लगातार 4 बार नारायण से विधायक रहे और 4 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, उस टाइम बहुत से वोट लेके वो दूसरा नंबर पे बहुत बढ़िया लड़ाई उन्होंने लड़ने का काम किया। संगठन में रहे तो जिस तरह बेइज्जत करके उनको दरकिनार किया गया है, उस तरह आसपास के जो नारायण के गांव हैं उनमें रोष है भारी। और जो चौधरी वीरेंद्र सिंह से जिनकी आस्था जुड़ी रही है उनमें भी बहुत गुस्सा है लोगों में। और साथ ही साथ जिस तरह बहन जी को, कुमारी शैलजा को बेइज्जत किया गया, इससे दलित समाज में बहुत रोष है। और जिस तरह की भाषा वो लोग प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह लोकसभा के चुनाव में वोट लूट के संविधान बचाओ का नारा देके अपनी पार्टी बचाने का काम किया। वोट किसके थे? दलित के थे। और अकेला किसान वोट तो कोई राज पलटता नहीं, कोई विधानसभा जीत सकता नहीं, सरपंच भी नहीं जीत सकता, अकेली कोई नहीं जीत सकता। इनने साथ दिया जोरदार तरीके से जब जाके है नहीं मोदी सत्ता से बाहर हुआ। आज उनके बारे में और उनके नेताओं के बारे में ऐसी शर्मनाक बातें करी जा रही हैं कि किसी भी सभ्य आदमी को उनको सुन के भी शर्म आती है। जी राम राम जी। इस क्लिप पर जो चल रही है, क्लिप वायरल हो रही है, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, इस प्रकरण क्या बात है, जो कांग्रेस पार्टी है वो सदा ही दलितों की विरोधी पार्टी रही है। इस देश के अंदर जितने भी नेता हुए, चाहे वो छोटूराम जी हुए, चाहे बाबा साहब हुए, परियार जी, रामास्वामी जी, बिरसा मुंडा जी, जो तमाम संत रायपुर हुए, उनको विशेषतर उनको जाति का दर्जा दिया गया। और जिस देश के अंदर जो गांधी पैदा हुए, गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या बाबा साहब ने देश के लिए संविधान नहीं लिखा? धरती से आसमान के बीच में जितनी भी चीजें हैं, पेड़ पौधे, पक्षी, इंसान, जितनी भी तमाम चीजों को बाबा साहब ने राष्ट्रपिता दे रखी है। या इतिहास को भारतीय संविधान के अंदर उठा के देख लीजिएगा। और बाबा साहब ने कभी किसी को जाति को लेकर, धर्म को लेकर कोई बात नहीं कही। वो तो समतामूलक समाज की बात करने वाले इंसान थे, और उसके समाज के प्रति कांग्रेस ये ला करे तो बताओ कांग्रेस कितनी गंदी पार्टी है। दूसरी बड़ी बात, आज तक कांग्रेस पार्टी ने दलितों के लिए क्या किया है? वह बाबा साहब ने संविधान बनाया और बाबा संविधान का इन्होंने मिसयूज किया। अगर ये संविधान को पूर्ण रूप से लागू करता तो हमारे विधायक जी बार बार कह रहे हैं बातें, अगर ये संविधान को पूर्ण रूप से मानते, बाबा साहब को पूर्ण रूप से मानते, तो बाबा साहब की जो आरपीआई थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इन्होंने षड्यंत्र करता उसको खत्म किया। मेरे समाज से जाकर पूछो, आज तक वो जानते नहीं बाबा साहब की पार्टी क्या नाम था, उनका सिंबल क्या था, उनके एमपी एमएलए कितने थे। ये कांग्रेस पार्टी बहुत गंदी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी अपने से बड़ी किसी को नहीं समझती। आज आप लोगों ने देखा कि मैं नारायण अपने जस्सी भाई थे, जस्सी भाई कि कोई आ रहे थे, उनको बड़ी गंदी बात की, ऐसी समाज के बारे में उनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए। भाई, हम दलित ही देश के शासक हैं, हम भी इंसान है, प्रकृति ने हमको पैदा किया है। या हम समता मूल्य की बात करने वाले लोगों के बीच में आज भी जातिवादी मानसिकता करें, देश का राजा बना दो। मैं तो नहीं, लोग आएंगे तो लोग तो बिल्कुल भ्रष्टाचार फैलाएंगे।
इन लोगों को तो इस देश से मतलब सत्ता से नहीं, देश से बाहर जाना चाहिए ऐसे गंदे लोगों को। तो मैं तो उनके कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। लोहान साहब, जिस प्रकार मतलब इनका दुख प्रकट हो रहा है तो इस पर क्या कहोगे? क्योंकि हमें आज की अगर बात करें तो हम डिजिटल भारत में जी रहे हैं और फिर भी इस प्रकार की बातें जो सामने आ रही है। ये अंदर का दर्द है। मैंने तो पहले भी कहा था, आप किसी भी जाति के बारे में इतनी गंदी बात आज सभ्य समाज में कोई राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं कर सकते। ऐसे लोगों पर पार्टी ने कार्रवाई करनी चाहिए और इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है।